मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे नोवा सुपर दवाई के बारे में। साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दवाई आपको कौन कौन सी फसलों में उपयोग में लेनी है, इसका टेक्निकल नाम भी बताएंगे और इस दवाई की क्या मात्रा यानी कि क्या डोज, कितने एमएल आपको दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी में मिलाना है, इन सब विधि का भी आपको जानकारी देंगे और इसकी तमाम महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और दवाई करते समय आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी है इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली बात, ये दवाई आप धान, कपास, सोयाबीन आदि तमाम फसलों में उपयोग में ले सकते हैं। ये एक खरपतवार नाशक दवाई है। जिन भी फसल में सकड़ी पत्ती का खरपतवार होता हो या यूं हम कहें छोटी पत्ती का खरपतवार होता हो, उन सब फसल में आप इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं। और इस दवाई को आप सिंगल भी यूज में ले सकते हैं। इस दवाई को आप अन्य किसी खरपतवार नाशक के साथ में भी मिला के उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC आता है बाजार में, उसके साथ आपको इसको मिलाकर करते हैं तो धान में किसी भी तरह का खरपतवार नहीं बचता है। ये मात्र सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को ही नष्ट करता है। अगर आप दूसरे के साथ मिलाकर करते हैं तो सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों ही तरह के खरपतवार धान की फसल से या अन्य दूसरी फसलों से नष्ट हो जाते हैं। आगे की हम बात करें तो टेक्निकल नाम इसका फेनोक्सीप्रॉप पी इथाइल 9.3% EC है। और अगर हम इसकी डोज के बारे में बताएं तो दोस्तों, आप इसको दो प्रकार से उपयोग करें। अगर आप इसको सिंगल उपयोग कर रहे हैं तो आपको लगभग 350 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना है। और अगर हम बात करें इसके धान में उपयोग की, तो अगर आप अन्य किसी खरपतवार नाशक के साथ में इसको मिला रहे हैं जैसे कि बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC, तो आपको इसका डोज घटा देना है। इसका डोज आपको मात्र 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दूसरी दवाई लेनी है और आपको 400 ml दोनों दवाइयों का घोल बनाना है साफ पानी में और फिर आपको स्प्रे करना है। तो इसका डोज का आप विशेषकर ध्यान रखें। सिंगल करें तो आपको जो स्क्रीन पे बता रखी है उस हिसाब से करें, और अगर आप किसी दूसरे खरपतवार नाशक के साथ में इसको मिला रहे हैं, अन्य दवाई के साथ में इसको मिला रहे हैं, तो इसकी डोज थोड़ी सी घटा दें। और अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण जानकारी की, तो दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को ही ये नष्ट करता है, ये चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट नहीं करता है। अगर हम बात करें, इस दवाई को आप अन्य दूसरे खरपतवार नाशक के साथ में भी मिलाकर कर सकते हैं और ये सावा, सुनहरी घास, बनरी, चिनियारी, बनरू को नियंत्रण करता है। इसका उपयोग आपको बुआई से 15 से 30 दिन बाद में ही आपको इसका उपयोग करना है। जबकि हमारे खेत में खरपतवार उग जाता है उसके 2-4 दिन बाद आपको इसका स्प्रे करना है। याद रखिए, जब भी आप खरपतवार नाशक दवाई करते हैं, चाहे वो नोवा सुपर हो, चाहे वो अन्य कोई सा भी खरपतवार नाशक प्रोडक्ट हो, आपको अच्छी नमी में ही दवाई करनी चाहिए। बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अगर आप सूखे में दवाई को कर देते हैं या कम नमी में दवाई को कर देते हैं तो फसल पे भी झटका लग सकता है। ये बात सारे खरपतवार नाशक दवाई पर उपयोग होती है, उस पर अमल होती है। अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों दवाई कोई सी भी हो, सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, बच्चों को दवाई की पहुंच से दूर रखना है। जो भी लिक्विड दवाई हो, उस बॉटल को आपको अच्छे ढंग से हिला के ही उपयोग में लेना है ताकि किसी भी तरह की दवाई कहीं पे भी चिपकी हुई नहीं रहे और उसका एक समान घोल बन जाए। आगे की अगर हम बात करें तो कभी भी आपको खाली पेट खेत में नहीं जाना है। हमेशा घर से खाना खाकर ही आपको स्प्रे करना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखना है। और जब भी आप बेहतर परिणामों के लिए अगर दवाई करें तो फ्लैट फैन नोजल नैपसेक स्प्रे पंप का ही उपयोग करें। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी हमें स्प्रे नहीं करना है, वरना वो स्प्रे हमारे शरीर पर या इधर उधर आकर लगेगा और वो जो खेत में हमें पहुंचाना है, जो फसल में हमें पहुंचाना है, वो नहीं पहुंच पाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे, तो ये दवाई का उपयोग जब भी आप कर लें तो जो खाली बोतल या खाली थैली कुछ भी बचती है उसको वहीं पे ही नष्ट करके आपको जमीन में गाड़ देना है। उसको अन्य किसी उपयोग में नहीं लेना है।
और ये दवाइयां सारे जहरीले पदार्थ है, तो हमारे मानव शरीर को भी कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इसके संपर्क में जितना हम कम आएंगे उतना ही हमारे और दूसरों के लिए लाभदायक है। और अगर हम बात करें, ये नोवा सुपर की पूरी जानकारी थी। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे टकीला दवाई के बारे में। ये भी एक बहुत जबरदस्त खरपतवार नाशक दवाई है गड़ा कंपनी की। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन तो जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।